वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात का। जैसे कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात किसी न किसी नए आने वाले फनकार से या पुराने फनकार से भी जो हमें सुबह सुबह ज्वाइन कर लें, उनसे आपकी मुलाकात करा लें और आपका दिन हम अच्छा कर दें। आज हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली रज़ा तवक्कल इनका पूरा नाम है और ये गाते हैं। अब ये कैसा गाते हैं, ये थोड़ा सा सरप्राइज़ हमारे लिए भी है। हमने ऑफ एयर तो इनको सुना है, चूँकि अभी इमर्जिंग सिंगर हैं, तो ज़रा बात कर लेते हैं इनसे, पूछते हैं कि कैसी इनकी मौसीकी की जर्नी जा रही है और कैसे इनका यहाँ पे आना हुआ और कैसा लगा इनको आके। अली कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? ठीक है। कैसा चल रहा है आपका मौसीकी का सफ़र? बहुत ही शानदार और सुहाना। ठीक, वैसे नॉर्मली शुरू का सफ़र इतना सुहाना होता नहीं है, बड़ा मुश्किल सफ़र होता है ये। नहीं, सुहाना बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी क्या कहना चाहिए, मायूसियाँ भी होती हैं और फिर इंसान आगे बढ़ता है। मैं एग्री नहीं करता इस बात से। अच्छा? मुझे लगता है आर्ट है ना, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर देता है अंदर से। आप बड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर्स ना फिर मैटर नहीं करते इसके यार। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की और पहली दफ़ा इतनी कोई सॉलिड बात मैंने सुनी है एक नए आर्टिस्ट की तरफ से। कब से कर रहे हैं आप बाय द वे म्यूजिक? इट्स बीन अराउंड प्रोफेशनली तो मुझे हो गए अराउंड 5 years। 5 years हो गए। हाँ, और सीखते हुए ऑलमोस्ट 10 years हो गए। तो लाइफ में सिर्फ म्यूजिक है या पढ़ाई या जॉब कुछ और भी है? आई एम एन MBA in marketing। अच्छा। आई एम सिल्वर मेडलिस्ट एंड आई एम गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज टू। और उसके अलावा मेरा, चूँकि मुझे पता था कि मुझे करना क्या है, और मैं नहीं समझता था कि, मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बेच सकता हूँ या मैं कुछ और कर सकता हूँ। मार्केटिंग में क्यों गए? मार्केटिंग में किस लिए जाते हैं जब आपको सेंस नहीं होती ना, आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं, तो आपके पेरेंट्स के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं। अच्छा, उसके बच्चे ने ये किया तो आपका बच्चा भी ये कर। अब जब आपने म्यूजिक करना शुरू किया तो किस तरह का म्यूजिक आप ज्यादा करते हैं? म्यूजिक हर तरह का खूबसूरत होता है। बेसिकली बुनियादी तौर पे वही 12 सुर होते हैं। लेकिन एक फेवरेट जॉनरा होता है ना, जिसके मुताबिक आप यू लाइक टू डू? आई लाइक टू डू बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल? हाँ जी। और इसमें आपकी कौन इंस्पिरेशन? आप खुद भी ग्वालियर घराने से आपने हमें बताया, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या अपनी ही फैमिली के कुछ लोग हैं या जनरली भी आप किसी सिंगर से बहुत इंस्पायर? नहीं, मैं बहुत सारे सिंगर से इंस्पायर हूँ। आप अपनी फैमिली से तो होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस एटमॉस्फेयर के अंदर पैदा हुए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कुछ और बहुत बड़े नाम हैं। फॉर एग्जांपल शाम 84 से उस्ताद सलामत अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब कसूर घराने से, और फतेह अली खान साहब पटियाला हमारी जनरेशन इन सब लोगों को जाने, उनको पता हो कि ये लोग क्या थे, ये लोग क्या मौसीकी के, ये किस किस्म के चीज है ये मौसीकी। तो सुन लेते हैं अली रज़ा तो कुछ सुनाए हमें जरा। ओके श्योर। तो ऐसा करता हूँ कि स्टार्ट हाल ही में अपना उस्ताद मेडिसन साहब की डेथ गुजरी है, तो उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे देते हैं सुबह। बिल्कुल। तो आप सबकी इजाज़त से जरूर जरूर जरूर। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, रंजिशी सही से मुझे छोड़ के जाने के लिए, रंजिशी सही किस किस को बताए जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये कॉम्पोजिशन इतनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत है, और फिर शायरी अहमद फराज साहब की, और आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो यूजुअली तो गज़ल की जानिब हमारे यंगस्टर्स नहीं आ रहे हैं, गज़ल नहीं गा रहे हैं। हर किसी की कोशिश है कि अपना
एक कमर्शियल सा कोई नंबर किया जाए और उसी से फेम वेम भी मिल रहा है। बट आई पर्सनली बिलीव कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है, जैसे एक जॉनरा अली सेठी ने अपनाया और उन्होंने ऐसा अपनाया कि अब वो अपनी तरह के एक यूनिक सिंगर हैं पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने ऐसे मुश्किल तजर्बात किए। तो आप कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो कि ऐसा कुछ किया मेरा जाए? एक एल्बम रिलीज हो रहा है ईद के ऊपर। अच्छा। उस एल्बम का नाम है नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल उस एल्बम का नाम है? एल्बम का नाम ही नॉन कमर्शियल है। क्या होता है कमर्शियल, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि कमर्शियल से मुराद क्या है, या शायद इंग्लिश का एक वर्ड है और हमें उसकी शायद डायनामिक्स का ही नहीं पता, ना उसकी ओंटोलॉजी का पता, ना एपिस्टेमोलॉजी का पता है। क्या होता है कमर्शियल, मुझे आज तक समझ नहीं आया। कमर्शियल वो होता है जो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, आपको अपने साथ अट्रैक्ट करे, एंड दैट्स इट। अब वो चाहे गजल है बट आई या बिलीव कोई जो भी है। मैसेज को अट्रैक्ट करे और जो मैसेज की चॉइस या मैसेज का जो टेस्ट है उसको अट्रैक्ट करे, ये अच्छी बात है, मैसेज को अट्रैक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आर्ट का कोई भी काम होता है ना, ये ख्वास का काम होता है और इसको हर बंदा नहीं समझ सकता। तो आप ये सोच ले कि यार मैंने आर्ट पैसे कमाने के लिए करना है, तब अपनी लाइन को आप डाइवर्सिफाई कर लें। अगर आप समझते हैं मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, मैंने एक लेजेंड बनना है या मैंने एक आर्टिस्ट बड़ा बनना है, तो फिर आपको बड़े की तरफ जाना पड़ेगा। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने 40 इयर्स के बाद फर्स्ट परफॉर्मेंस की थी जी। 40 साल की उम्र के बाद, 20-25 साल उन्होंने रियाज किया और उसके बाद फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। तो ये ऐसा काम है। अच्छा, बट that was in 1960s। ना रेडियो पाकिस्तान तक लोगों की इतनी एक्सेस होती थी, ना पीटीवी तक होती थी, बहुत कम लोग ऊपर आते थे और फिर जो आते थे वो फिल्टर हो जाते थे। अच्छे लोग, मेहदी हसन खान साहब का आपने नाम लिया। अब तो ऐसा नहीं है। अब तो मेरे पास मोबाइल है, मैं अभी बैठ के किसी ऐप से एक गाना रिकॉर्ड करूं और मैं उसको, और मे भी वो वायरल भी हो जाए, तो अब सूरत हाल मुख्तलिफ है थोड़ी। उसके बावजूद आप समझते हैं कि जो हमारी रूट्स हैं म्यूज़िक की, इसकी जानिब आना ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, एक लफ्ज़ होता है नॉन सीरियस। जब एक चीज़ हर किसी की एक्सेस के अंदर हो जाती है ना, तो आप नॉन सीरियस हो जाते हैं। उसके अंदर आपका किसी किस्म का कोई बेंचमार्क नहीं रह जाता। ठीक है, अब देखो पुराने ज़माने में हमारे पास एक स्टेट का टेलीविजन होता था। तो अगर ये काम वो करें जो हर कोई नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं आप? इस तरह का करें, करना चाहिए, लेकिन अपनी रूट्स के साथ अटैच रहना चाहिए। हमें कुछ और सुनाइए आप, हम कुछ और सुनना चाहेंगे। चले, आज चूंकि सुबह सुबह का वज़ा फ्रेश करते हैं, अब आपको गुलाम अली साहब की वाह वाह वाह, गज़ल सुनाते हैं। जरूर जरूर, ठीक है, राग पहाड़ी के अंदर। वाह जी वाह। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। ये शेर आपके लिए। कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है